हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए नाहरगढ़ फोर्ट घूमने और मेरे साथ रितु भी आई है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो और तैयार कर लेते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेली बेसिस पे अल्टरनेट डे पे एक वीडियो लाएंगे छोटी सी, जो मैं अपनी तैयारी से रिलेटेड शेयर करूँगा और होपफुली आप उसमें से कुछ यूज़फुल एक्सट्रैक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चंस जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट लेस देन 50% ही क्वेश्चंस एक बार में अटैम्प्ट कर पाते होंगे। उसके बाद जो उसके फर्दर क्वेश्चंस है, मोर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कैसे अटैम्प्ट करने हैं या उनका सॉल्यूशन देखना है नहीं देखना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में मैं टोटल वही बातें बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कोई भी सब्जेक्ट आपका रनिंग में है तो उसके शॉर्ट नोट्स ऑफ कोर्स मेरे वाले अवेलेबल होंगे, या फिर आपके पास किसी और टॉपर के या किसी और इंसान के शॉर्ट नोट्स ज़रूर अवेलेबल होंगे जिसमें फॉर्मूलाज होंगे, या फिर आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपके पास होगा। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो आप पहली बार जीवन में देखेंगे और पहली बार आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 12th के बाद आप आए हैं और फिर आप तैयारी कर रहे हैं। आपने कभी ना कभी छोटा मोटा तो देखा होगा। तो मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि फॉर्मूलाज आप पहले एक बार लिख के देख लें, फिर आप थ्योरेटिकल पढ़ना स्टार्ट करें। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 2016 में ब्लू स्टार छोड़ने के बाद, तो मेरे पास मेरे पुराने जो नोट्स थे उनमें से मैंने फार्मूलाज सेपरेट आउट कर लिए थे। और जो सब्जेक्ट मेरा रनिंग रहता था, मैं पहले क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो थ्योरी चलने वाली थी, उसका फार्मूलाज रट के जाया करता था, ताकि क्लास में फिर से जब चीज़ें रिपीट हो रही है तो उस टाइम मेरे को फार्मूला मेमोराइज़ करने से बेटर मैं ये सोचता था कि फार्मूला में क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या टैक्टिक्स हैं, और इस पर्टिकुलर फार्मूला में क्या चीज़ें हैं जो टीचर समझाना चाह रहा है, क्या चीज़ें जहाँ टीचर बता रहे हैं कि मिस्टेक हो सकती है। तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान रखता था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो मेन फोकस है वो उन फार्मूला को याद करने में उस टाइम चला जाता है। सिमिलरली जब क्लास में वापस आ जाता था तो मैं फिर से उस दिन में जितने भी फार्मूलाज टीचर ने करवाए वो सारे फार्मूलाज फिर से करके देखता था। इसका बेनिफिट ये था कि फार्मूलाज एकदम बाय हार्ट मुझे रट जाते थे, और किस पर्टिकुलर फार्मूला से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, या फार्मूला जब आपको एकदम रटा हुआ है, लिख लिख के आपने रट लिया, उसके बाद 101% फार्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे कि हम अमेजन या फ्लिपकार्ट कोई भी शॉपिंग एप्लीकेशन पे जाके, वेबसाइट पे जाके फ़िल्टर सेट करते हैं, ऐसे ही जब क्वेश्चंस में डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर सेट हो के आपको फार्मूला एकदम से सामने आएगा कि मैं ये पर्टिकुलर फार्मूला इसमें यूज़ कर लूँगा और मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में 2 या 3 फार्मूला एक के बाद एक यूज़ होता है, वो भी तभी आप कर पाएंगे जब आपका फार्मूलाज बाय हार्ट रटा होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि आपको फार्मूलाज रटे हैं फिर भी आप क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, अब दिन में मान लो 100 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, वो 100 क्वेश्चन आपके लेस देन 5 आवर में होने चाहिए। बिकॉज फाइनली जब आपका गेट एग्जाम हो रहा है 65 क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो 100 क्वेश्चन के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 5-1 घंटे में आपके हो जाने चाहिए। अब उसमें कैसे अटैम्प्ट करना है, एक बार आपको रफ अटेम्प्ट देना है 100 क्वेश्चन को। मतलब कि क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन आया तो कर दिया, नहीं आया तो उसको 2-3 मिनट दी, 4 मिनट दी, या 2 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद उसको सर्कल किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। इस टाइप से करना है, एक स्ट्रेच आपको देना है। फिर 100 में से अगर आपके 50 क्वेश्चन बच गए या 60 क्वेश्चन बच गए हैं जो आप नहीं कर पाए, आपने सर्कल किए थे, 10-15 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक दीजिए और फिर आपकी थ्योरी देखो कि उन पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड क्या आपकी थ्योरी थी। वो थ्योरी आप फिर से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज फिर से आप लिख के देखेंगे, याद करेंगे, फिर उन बचे हुए 50-60 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। आई एम श्योर कि उनमें से भी 50% आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आपके जब सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाता है तो आपके 20 से 25 या मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आपके बचेंगे जो आपने सर्कल किए हैं और आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे उनको आप शाम को डिनर के बाद एक बार फिर से ट्राई देंगे। वो आपका तीसरा या चौथा ट्राई हो जाएगा, और तीसरे चौथे ट्राई में 101% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमसे। और फिर भी इनकेस आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो आप उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर ट्राई देंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्राई देने के बावजूद भी अगर वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो फिर आप उनका सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको लगता है सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट था या फिर कुछ डिफरेंट था जो आप अभी तक सोच नहीं पाए थे, तो उनको आप एक सेपरेट नोटबुक बना लेंगे, उसमें रख लेंगे। तो इस टाइप से आपको मिनिमम 3 to 4 आपको अटैम्प्ट देने हैं सॉल्यूशन देखने से पहले, ठीक है। अगर आप 3 से 4 अटैम्प्ट नहीं देंगे सॉल्यूशन देखने से पहले तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके सोचने का तरीका है और जो आप क्वेश्चन को एनालाइज करने का तरीका है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका है, वो कभी इंप्रूव नहीं होगा। और इंप्रूव नहीं होगा तो जब फाइनली गेट के एग्जाम में या इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअली घूम जाएगा तो आपको लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था और बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है, मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। और जब
4-5 क्वेश्चन आपके लगातार नहीं हो पाएंगे तो आपको इश्यूज़ क्रिएट होंगे, आप मेंटली स्ट्रेस ले लेंगे और फर्दर इजी क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल समराइज़ अगर करें तो मेरा सजेशन ये है कि आप थ्योरेटिकल जब पढ़ रहे हैं उससे पहले एक बार फार्मूलाज लिख के देख लें, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर से आप एक बार फार्मूला लिख के देख लें, उसके बाद एक अटैम्प्ट देंगे रनिंग स्पीड में, दूसरा अटैम्प्ट देंगे प्रॉपर समझ के, जो क्वेश्चन नहीं हुए थे जिनको सर्कल आपने किया, रात को फिर से एक अटैम्प्ट देंगे, मॉर्निंग में एक फिर से अटैम्प्ट देंगे, नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ऐसा आप करके देखें और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट क्वेरी आती है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।